ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से। सो कृपया इस पे कोई कॉपीराइट ना दे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ryuga और लाइट एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं और ryuga लाइट का एक टेस्ट लेता है उसकी डिटेक्टिव स्किल चेक करने के लिए। और बाद में लाइट को पता चलता है कि वो टेस्ट उसकी डिटेक्टिव स्किल चेक करने के लिए नहीं बल्कि उसकी रिएक्शन चेक करने के लिए था। उसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि लाइट के फादर को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट अटैक आया था और लाइट के फादर लाइट को बताते हैं कि यही रियल एल है। और एपिसोड के लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि एक बड़ी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पास कीरा की तरफ से एक मेल आता है जिसमें कुछ नोट्स और कुछ टैप्स होते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में पुलिस मेंबर्स और र्यूसाकी नाओमी मिसोरा की केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। केस को डिस्कस करते करते वतारी रूम में आता है और वो जल्दी से र्यूसाकी को साकुरा टीवी लगाने का बोलता है। टीवी पे न्यूज़ रिपोर्टर बताते हैं कि वो कीरा के होस्टेज हैं और अगर वो इस न्यूज़ को टीवी पर नहीं दिखाएंगे तो कीरा उन सभी लोगों को मार देगा। न्यूज़ रिपोर्टर्स बताते हैं कि उन्हें 4 दिन पहले कुछ टेप्स भेजी गई थी और उन टेप्स को अच्छे से एग्जामिन करके ये पता चला है कि वो टेप्स कीरा नहीं भेजी थी। न्यूज़ रिपोर्टर बताते हैं कि फर्स्ट टेप में 2 क्रिमिनल्स की प्रेडिक्शन थी और वो दोनों क्रिमिनल्स बिल्कुल उसी टाइम पे मरे जिस टाइम पे उस टेप में प्रेडिक्ट किया था। र्यूसाकी मन में सोचता है कि अगर ये बात सच है तो ये काम कीरा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। न्यूज़ रिपोर्टर्स आगे बताते हैं कि कीरा ने उन्हें दूसरी टेप आज 5:59 पर रिलीज करने का कहा है। टाइम होते ही जब टेप को रिलीज किया जाता है कीरा पब्लिक को टायो टीवी ओपन करने का कहता है और बताता है कि एग्जैक्टली 6:06 PM पर टायो टीवी का एंकर मारा जाएगा। र्यूसाकी के चैनल चेंज करते ही वो देखता है कि एंकर सच में मारा गया होता है। र्यूसाकी वापस साकुरा टीवी लगाने का कहता है और वतारी को 2 और टीवी लाने का ऑर्डर देता है। साकुरा टीवी पर कीरा अपने अगले विक्टिम का नाम बताता है और चैनल चेंज करने पर वो भी मारा गया होता है। र्यूसाकी को एकदम से ये याद आता है कि कीरा ने कहा था कि वो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहता है। र्यूसाकी सभी पुलिस मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें ये ब्रॉडकास्ट किसी भी तरीके से बंद कराना होगा, लेकिन उनके पास साकुरा टीवी से रिलेटेड किसी भी पर्सन का फोन कॉन्टेक्ट नहीं होता। एक पुलिस मेंबर ओकिता साकुरा टीवी जाकर इस ब्रॉडकास्ट को बंद कराने के लिए निकल पड़ता है। कीरा बताता है कि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहता और वो पुलिस को अपना एनिमी नहीं अपना फ्रेंड कंसिडर करता है और वो इस वर्ल्ड को इविल लोगों से आज़ाद करना चाहता है और जब तक उसे कोई कैच करने की कोशिश नहीं करेगा वो इनोसेंट्स को नहीं मारेगा। कीरा लोगों को इंटरेस्ट करता है कि वो अपना व्यू मीडिया में ना दें और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा। चीफ यागामी जो कि उस टाइम हॉस्पिटल में होते हैं टीवी पर सारा ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। ओकिता जैसे ही साकुरा टीवी जाता है और वहाँ का गेट खोलता है उससे हार्ट अटैक आ जाता है और वो साकुरा टीवी हेडक्वार्टर के सामने मारा जाता है। र्यूसाकी, मासुदा और आइजावा ये सब टीवी पे देख रहे होते हैं। आइजावा गुस्से में साकुरा टीवी जाने लगता है, तभी र्यूसाकी उसे रोक लेता है और बोलता है अगर ये काम सच में कीरा का है तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसे ओकिता के साथ हुआ। र्यूसाकी बोलता है कि हमें लगता था कि कीरा को किसी को मारने के लिए नाम और फेस दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी हमने जो देखा उससे पता चलता है कि कीरा सिर्फ फेस देखकर भी मार सकता है। तभी एक बाइनोकुलर दिखाए जाते हैं जिसके थ्रू कोई साकुरा टीवी हेडक्वार्टर की तरफ देख रहा होता है। र्यूसाकी बताता है कि हो सकता है कि कीरा टीवी स्टेशन में ही हो या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर वो किसी को भी आता जाता देख सकता हो।
आइजावा रियोजाकी को बोलता है कि कीरा अगर वहीं कहीं है तो उसे जाकर उसे पकड़ना चाहिए, और वो रियोजाकी को बोलता है कि उसने कहा था कि वो कीरा को पकड़ने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। रियोजाकी रिप्लाई में बोलता है कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालना और कुछ ऐसा काम करना जिसमें उसकी डेथ पक्की हो, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरी तरफ कीरा, जो कि अभी भी पब्लिक को साकुरा टीवी की मदद से एड्रेस कर रहा होता है, पुलिस से उसके क्राइम फ्री वर्ल्ड के बारे में रिस्पॉन्स मांगता है और बताता है कि पुलिस अपना रिस्पॉन्स 6 o'clock वाली न्यूज़ में 4 days के अंदर बताए। कीरा आगे बताता है कि वो 2 वीडियोस प्रिपेयर करेगा, एक अगर पुलिस का रिस्पॉन्स नेगेटिव आया तो उसके लिए, और एक अगर पुलिस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो उसके लिए। चीफ यागामी की वाइफ देखती है कि वो अपने बेड पे नहीं होते। चीफ यागामी हॉस्पिटल वैन लेकर साकुरा टीवी पहुंच जाते हैं और उस वैन से गेट तोड़ देते हैं। रियोजाकी, मात्सुदा और आइजावा ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। चीफ यागामी साकुरा टीवी के ओनर से गन पॉइंट पर ब्रॉडकास्ट रुकवा देते हैं और उससे कीरा के दी हुई टेप्स को कलेक्ट कर लेते हैं। रियोजाकी कंटिन्यूसली ये सोच रहा होता है कि साकुरा टीवी का गेट तोड़ के अंदर घुसने वाला पर्सन आखिर था कौन। रियोजाकी आइजावा को देबकितो तिकामोरा को कॉल करने का बोलता है। देबकितो तिकामोरा से बात करते वक्त रियोजाकी को ये पता चल जाता है कि साकुरा टीवी का गेट तोड़कर अंदर घुसने वाला पर्सन चीफ यागामी थे। रियोजाकी फोन पर देबकितो तिकामोरा से पूछता है कि क्या उन्होंने दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सही से प्रेपरेशन करी है या नहीं। देबकितो तिकामोरा के पॉजिटिव आंसर देने पर रियोजाकी चीफ यागामी को फ्रंट एंट्रेंस से बाहर निकलने का बोलता है। चीफ यागामी पहले तो कीरा के डर से बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर निकलते हैं उन्हें पता चलता है कि रियोजाकी ने पहले से ही उनके बाहर निकलने के लिए प्रेपरेशन करी होती है, जिससे कीरा उन्हें कहीं आसपास की बिल्डिंग से देख ना पाए। अब पब्लिक के थ्रू यह अनाउंस किया जाता है कि पुलिस ने कीरा के साथ कोऑपरेट ना करके उसके साथ फाइट करने का डिसीजन लिया है। चीफ यागामी जब रियोजाकी और बाकी पुलिस मेंबर के पास पहुंचते हैं तो सारी कैप्चर की गई टेप्स को रियोजाकी को दे देते हैं। रियोजाकी देखता है कि उसमें पोस्ट ऑफिस की स्टैंप है। रियोजाकी सोचता है कि जब कीरा अपने विक्टिम्स के एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है तो उसने पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन टेप्स को क्यों भेजा, जबकि ये काम वो किसी और से भी करवा सकता था। रियोजाकी आइजावा को उन टेप्स का बैग देता है और उन टेप्स को लैब में टेस्ट करने का बोलता है और खुद डुप्लीकेट टेप्स को देखने बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद जब पुलिस मेंबर्स उन टेप्स के बारे में पूछते हैं तो रियोजाकी बताता है कि अगर पुलिस कीरा के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाती तो टेप नंबर 3 को ब्रॉडकास्ट किया जाता, और अगर पुलिस कीरा के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं होती तो टेप नंबर 4 को ब्रॉडकास्ट किया जाता। और रियोजाकी आगे बताता है कि टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग पुलिस और ज़्यादा क्रिमिनल्स के नाम टीवी पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे और पुलिस डिपार्टमेंट और एल सभी अपना फेस टीवी पर रिवील कर दे ताकि उसको यकीन हो जाए कि सभी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए सच में रेडी हैं। रियोजाकी उन्हें बताता है कि ये सब कीरा का एक प्लान है ताकि उनकी किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर कीरा उन्हें मार सके। रियोजाकी से टेप नंबर 4 के बारे में पूछने पर लाइट उन सभी को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये टेप साकुरा टीवी ले जाई जाए और टीवी पर ब्रॉडकास्ट कराई जाए। रिकॉर्ड की गई टेप में कीरा बोलता है कि उसके साथ कोऑपरेट ना करने की वजह से वो एनपीए के डायरेक्टर जनरल या एल में से किसी की जान लेगा और उनके पास ये डिसाइड करने के लिए 4 days हैं कि कौन अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करेगा। लाइट जो ये सब टीवी पर देख रहा होता है वो रियो को बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग एक और शिनिगामी जिसने अपनी डेथ नोट अर्थ पे गिरा दी है और उसकी डेथ नोट किसी ह्यूमन ने उठा ली है और लगता है कि उस ह्यूमन ने शिनिगामी आई डील कर रखी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मर्डर्स लाइट ने नहीं बल्कि किसी और ने करे हैं।
अब लाइट रियुक को बताता है कि ये नया कीड़ा 4 डेज के अंदर एल को मार सकता है, लेकिन इस नए कीड़ा की वजह से हो सकता है कि एल या फिर किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर को डेथ नोट के बारे में पता चल जाए, जिससे वो मुसीबत में आ सकता है। इसलिए उसने टास्क फोर्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है ताकि वो एल की इन्वेस्टिगेशन का ट्रैक रख सके और सेकंड कीड़ा को ढूंढ सके। चीफ यागामी रियोजाकी को बताते हैं कि बाकी कंट्रीज का ये डिसीजन है कि एल को अपना फेस टीवी पर रिवील करना चाहिए। रियोजाकी सब पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि उसके अकॉर्डिंग ये सब सेकंड कीड़ा का काम है। पुलिस मेंबर्स रियोजाकी की बात सुन के बहुत ही हैरान होते हैं। आइजावा पूछता है कि वो इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा, जिसके जवाब में रियोजाकी बोलता है कि जब उसने उन टेप्स को केयरफुली एग्जामिन किया तो उसे पता चला कि कीड़ा ने जिन भी क्रिमिनल्स को मारा था उनके क्राइम बहुत छोटे थे और रियल कीड़ा कभी भी अपने आप को प्रूव करने के लिए छोटे क्रिमिनल्स को नहीं मारता। जबकि सेकंड कीड़ा के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो नहीं चाहता था कि जिस भी क्रिमिनल की प्रेडिक्शन उसने अपनी टेप में की थी उसे रियल कीड़ा उससे पहले मार दे। इसलिए सेकंड कीड़ा ने अपने टेप्स में छोटे क्रिमिनल्स को यूज करने का डिसीजन लिया। चीफ यागामी रियोजाकी से पूछते हैं कि सेकंड कीड़ा के होने की पॉसिबिलिटी कितने % है, जिसके जवाब में रियोजाकी बोलता है कि 70% से ज़्यादा है, जो सुनकर सभी पुलिस मेंबर्स बहुत ही हैरान होते हैं। रियोजाकी बताता है कि अगर एक कीड़ा को पकड़ लिया जाए तो सेकंड कीड़ा को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। रियोजाकी चीफ यागामी को बताता है कि वो चाहता है कि लाइट उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करे क्योंकि उसकी डिटेक्टिव स्किल बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि लाइट के कीड़ा होने का शक उसे अभी भी है। रियोजाकी चीफ यागामी से बोलता है कि लाइट को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाए कि उन्हें सेकंड कीड़ा के होने का भी शक है और उसे ऐसा लगना चाहिए कि सब मिलकर रियल कीड़ा को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब एपिसोड के एंड में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने शिनिगामी से बात कर रही होती है। वो अपने शिनिगामी को बोलती है कि उसे कीड़ा के काम करने का तरीका बहुत पसंद है और उसी की अटेंशन पाने के लिए उसने साकुरा टीवी पर टेप्स भेजे थे, और अगर नए कीड़ा से मिलकर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उसे मार देगी क्योंकि उसके पास शिनिगामी आइज हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट बनता है बॉस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज फुल्लू चीटा, सी यू, सायोनारा, पीस आउट।